हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल से ट्रेन का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वह भी घर बैठे बैठे। तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्म भर के रेलवे स्टेशन पर घंटों लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको कैसे बुक कर सकते हैं दिखाने के लिए मैं आप लोग को लिए चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो सबसे पहले आप लोगों को रेलवे के द्वारा एक ऐप प्रोवाइड कराया गया जिसका नाम है IRCTC। आप लोगों को इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर लिया, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लोग इस ऐप पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। आप लोगों को सिंपली सा पहले वाले ऑप्शन पे ट्रेन पे क्लिक करना है, उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब ये पूछेगा कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक का टिकट बुक करना चाहते हैं। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर कोड लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोड नहीं पता है तो आप लोग पूरा स्टेशन का नाम लिख दीजिए या जंक्शन का, तो आप लोगों को कोड वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे कि मैं झांसी से गोरखपुर का टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर वो स्टेशन का नाम डाल दिया। तो अब आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्लास का। तो आप लोग चाहें तो इसमें से कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार क्लिक करके इस पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है, स्लीपर का, जनरल का, AC का। तो आप लोग चाहें तो इसमें कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने तो ऑल क्लास पे रहने दिया है क्योंकि मैं स्लीपर का टिकट बुक करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा कोटा। तो अगर आप लोगों का कोटा है, तत्काल का है, लेडीज़ का है, या फिर कुछ भी वरिष्ठ नागरिक है या फिर सैनिक है, तो आप लोग उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें से, तो मैंने जनरल पे रहने दिया है। तो अब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप लोग यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं 23 जनवरी को ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं 23 जनवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली सा इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी डेट में ट्रैवल करना चाहते हैं उस पर टिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं 23 जनवरी को ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं 23 जनवरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन करने के लिए बोलते हैं। तो मैं इसको एक बार अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना पासवर्ड जो 4 डिजिट का होता है और कैप्चा कोड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो फिर से आप लोगों को सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो ये उस दिन में जो भी ट्रेन अवेलेबल रहेंगी उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। अब आप लोग जो भी ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक करना है। और हाँ, आप लोगों को डेट और टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको सेलेक्ट करना है, वरना आप लोगों का ट्रेन कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं जिस दिन को और जिस टाइम को और जिस ट्रेन से ट्रेवल करना चाहता हूँ उसको सिंपली से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जिस भी ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हैं आप लोगों को सिंपली उस पर क्लिक करना है। और आप लोग जिस क्लास का टिकट बुक करना चाहते हैं आप लोगों को उस पर क्लिक करना है। तो मैं स्लीपर से करना चाहता हूँ, मैं स्लीपर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। और अगर उस दिन कोई टिकट खाली रहेगा तो ग्रीन में दिखाएगा अवेलेबल करके, और अगर नहीं खाली रहेगा तो रेड में दिखाएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेन का भाड़ा कितना है और उस पर GST वगैरह कितना लगा है, रिजर्व सुपरफास्ट का चार्ज कितना लगा है, तो आप लोगों को सिंपली सा फेयर ब्रेकअप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन का भाड़ा मात्र 310 रुपये है और रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। तो टोटल अमाउंट है 330 रुपये। तो आप लोग यहाँ से बैक करना है और अब आप लोगों को पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो अब आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट पैसेंजर। तो उसके जस्ट नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एडेड न्यू। आप लोगों को सिंपली से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, जो भी नेम आपका आधार कार्ड में है, क्योंकि वहाँ पर TT चेक करेगा तो आधार कार्ड से और आपके टिकट से मिलाएगा। तो अगर आप लोगों का नेम मैच नहीं होता तो आप लोगों को फाइन कर सकता है, जेल में भी डाल सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है। तो मैं यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपना एज डालना है, यानी कि उम्र।
उसके बाद आप लोगों को अपना जेंडर एंटर करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता पूछता है, तो आप लोग इंडियन पे सिंपली सा रहने देंगे। उसके बाद बर्थ प्रेफरेंस पूछता है कि आप लोग कौन सा सीट चाहते हैं, लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाला, मिडिल बर्थ यानी कि बीच वाला, और अपर बर्थ यानी कि ऊपर वाला, या साइड लोअर या साइड अपर। तो मैं लोअर बर्थ चाहता हूँ यानी कि नीचे वाला, तो मैं लोअर बर्थ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एडेड पैसेंजर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप लोगों को किसी और भी पैसेंजर का डिटेल इसमें ऐड करना है, यानी कि कोई और भी उसके साथ में जा रहा है, उसका भी टिकट बुक करना है, तो आप लोग एडेड न्यू पे क्लिक करके उसका भी डिटेल डाल सकते हैं। उसका भी पूरा पैसा जोड़ करके रेलवे ले लेगा और उसका भी टिकट यहाँ पर बुक कर देगा साथ में। तो मुझे केवल सिंगल है टिकट बुक करना है, तो मैं एक ही टिकट बुक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, मोबाइल नंबर। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रहने दे सकते हैं, या तो फिर आप लोग अपने जिस रिलेटिव का मोबाइल नंबर एंटर करना चाहे उसका भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर यहाँ पे सिंपली से डाल देता हूँ, क्योंकि उनको ट्रैवल के समय उनके पास SMS आता है। तो मैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और नीचे ईमेल आईडी वही रहेगा जो आपने पहले से ही एंटर कर दिया, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन और रहता है जिसे बहुत लोगों की जानकारी नहीं होती है, कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो अगर आप लोगों का टिकट कंफर्म भी रहता है, तो अगर आप लोगों को मान लो आप लोगों ने स्लीपर का टिकट बुक किया है, तो अगर AC कोच में कोई भी जगह खाली होती है तो आप लोगों को AC में उसी पैसे से, मान लीजिए अगर आप लोगों का 700 का टिकट है, तो आप लोगों को 700 में ही AC का ट्रैवल करने का मौका मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, उतने ही कॉस्ट में। तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को एक ऑप्शन ये भी नहीं पता होता है कि अगर मान लो कोई रिलेटिव आप लोगों का ट्रेन में टिकट बुक हो गया है किसी बोगी में, मान लीजिए S6 में या S8 में या फिर किसी भी कोच में, तो अगर आप लोग चाहें तो उसी कोच में टिकट बुक कर सकते हैं। ये किसी और वीडियो में आप लोगों को नहीं बताएगा, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो ये एक सुविधा है रेलवे के द्वारा, अगर आप लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन है। तो मेरा एक रिलेटिव है उस कोच में, तो मैं उसी कोच में टिकट बुक कर देता हूँ। तो मैं सिंपली से यहाँ पर उस कोच का नेम एंटर कर देता हूँ, कोच का नंबर एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर S8 में टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं S8 यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद अब आप लोगों को पेमेंट करने वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप लोग चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी और भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, भारत पे, ये सब चीज़ से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो मैं सिंपली सा फ़ोन पे से करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो आप लोगों को पे थ्रू भीम या UPI पे क्लिक करना है। उसका ट्रेवल, आप बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि ट्रेवल का जो इंश्योरेंस होता है वो आप लोग 49 पैसे जिसकी वैल्यू इस समय इंडिया में कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं, उसमें आप लोग चाहें तो 10 लाख का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है, 49 पैसे में आप लोगों का 10 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान न करे अगर आप लोगों का कभी ट्रेन में दुर्घटना हो जाता है तो आप लोगों के परिवार को 10 लाख रुपये मिल जाएगा, और थोड़ा सा हाथ पैर अगर टूटता है तो 8 लाख मिल जाएगा। इसी तरह से उसका रहता है ब्रेकअप, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं उसको लाइव दिखा दूँगा। तो अब आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है रिव्यू जर्नी डिटेल्स, यानी कि आप लोग रिव्यू कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी ट्रेन का नंबर, ट्रेन का टाइमिंग वगैरह, नेम वगैरह भरा है वो बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन रहता है, अगर आप लोग मान लो गलती आप लोगों ने कर दिया तो आप लोग उसको सुधार भी सकते हैं। तो मैं इस पर सिंपली सा क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रिव्यू करने के लिए देता है। अगर आप लोगों ने मान लो कोई गलती से कोई कॉलम मिस्टेक कर दिया है तो आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों का टिकट जो है बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही फॉर्म फिल किया है, तो अब आप लोगों को यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना होगा। तो मैं कैप्चा कोड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। ये टर्म एंड कंडीशन रहता है, तो इसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं इस पर सिंपली से यस कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। तो अब आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम UPI या फिर IRCTC पे। तो मैं सिंपली सा फ़ोनपे पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोनपे से पेमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद पे क्लिक करना है।
उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर UPI ID वेरीफाई करना है, फिर मोबाइल नंबर। तो मैं UPI ID वेरीफाई करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग अब वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों का नाम यहाँ पर कंफर्म कर देता है कि आप लोगों का क्या नाम है। उसके बाद पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है और ये आप लोगों को 8 मिनट का टाइम देता है पेमेंट करने के लिए। अगर आप लोग 8 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोगों का टिकट कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया तो मैं पेमेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं ऐसे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग फ़ोन पे में जाएंगे तो 342 रुपये का पेमेंट आपके एप्लीकेशन में शो हो रहा है। तो मैं इसको आप लोगों को एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है और अब आप लोग देख सकते हैं कि IRCTC ने पहले से ही मेरे फ़ोन पे एप्लीकेशन में पेमेंट करने का ऑप्शन भेज दिया। तो मैं सिंपली से इसको पे कर देता हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस केवल पे क्लिक करके पिन कोड डालना अपना। उसके बाद पूछता है कि आप लोग किस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर से पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो भी पिन कोड है उसको एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना पिन कोड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट IRCTC को हो गया है। तो अब जैसे ये ऑनलाइन पेमेंट IRCTC को हो जाता है तुरंत आपके ईमेल ID पे और आप लोगों के IRCTC एप्लीकेशन में भी टिकट भेज देता है। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार बैक करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो मैं अब IRCTC ऐप में एंटर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि IRCTC ने मेरा टिकट कंफर्म कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं जिस कोच में अपना टिकट बुक करना चाहता था उसी कोच में टिकट बुक कर दिया है और जिस बर्थ यानी जिस सीट को बुक करना चाहता था उसी सीट को बुक कर दिया। तो अब आप लोग मेरा वीडियो देख करके ऑनलाइन मोबाइल से अपने घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं और आप लोगों को अब रेलवे पर फॉर्म भर के घंटों रेलवे स्टेशन पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार इसका जो मेल पे आता है टिकट ओरिजिनल जो IRCTC का वेरीफाई होता है मैं उसको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो रेलवे ने मेरे पास मेल के द्वारा टिकट भेजा है ओरिजिनल टिकट वो ये है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कितना डिटेल में और इतना स्टेप बाय स्टेप कोई भी नहीं बताता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर कोई मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।